दिस टाइम। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं कि प्रभु का जो नाम है वो हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। समाज, लोग, आपके कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका घर, आपका जीवन इस बात से प्रकट हो कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इससे कभी शर्माना नहीं, इससे कभी डरना नहीं, इस नाम से कभी नहीं शर्माना, क्योंकि इस नाम के अंदर ही जो है शाश्वत जीवन है। और बाइबल के अंदर उस परमेश्वर के 7 जो है, वैसे तो बहुत सारे नाम और स्वभाव लिखे हैं, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट नाम जो बाइबल में वो लिखे, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर का पहला जो नाम हम देखते हैं वो है इलोहीम। इलोहीम, इसका क्या मतलब है? एल का मतलब है परमेश्वर, ELOHIM, इलोहीम। इलोहीम का मतलब है, एल माने परमेश्वर और ओहिम का मतलब है 3 व्यक्ति। ये बहुवचन है, 3 पुरुष यहां पर है। तो जो ओहिम शब्द है वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दे आर 3 पर्सन। इलोहीम ये परमेश्वर का नाम है। कितना सुंदर नाम है, इलोहीम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो आपके साथ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एल शदाई। सुना आपने नाम एल शदाई? बहुत से गीतों में भी हम सुनते हैं एल शदाई। एल शदाई का मतलब, एल माने परमेश्वर, शदाई मीन्स सर्वशक्तिमान। एल शदाई सर्वशक्तिमान, जिसके बारे में लिखा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। एल शदाई परमेश्वर है। यिर्मयाह उसके 32-27 में लिखा है नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। सर्वशक्तिमान, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को जिसने उठाए फिराए, बनाया है, जिसको वो संतुलित करता है, अल शदाई परमेश्वर है। ये इब्रानी नेम है परमेश्वर के, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब है वो परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है या प्रबंध करता है। हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है और हमारे लिए प्रबंध करता है। चौथा जो नाम है वो है यहोवा निसी, यानी हमारा सहायक है या हमारा बैनर है, हमारा झंडा है, यहोवा निसी। जैसे हम एक आर्मी जाती है ना, आर्मी जब जाती है तो उनके आगे एक देश का झंडा होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह यहोवा जो निसी है वो हमारा झंडा है, द साइन ऑफ विक्ट्री। सहायक, हमारा सहायक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम हमारे प्रभु का है वो है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम जो मतलब है वो है कि हमारा परमेश्वर जो हमें शांति देता है। जैसे माँ बच्चे को शांति देती है, जैसे पिता अपने बच्चे को शांति देता है गले लगाकर। ये तो फिर भी हमारे माता पिता हमको जो शांति देते हैं या हम अपने बच्चों को शांति देते हैं, ये फिर भी आंशिक है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है वो अद्भुत है, वो स्वर्गीय शांति है। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और उनके शिष्य डरे हुए थे, उनके हृदय व्याकुल थे, क्योंकि वो आप अपने गुरु को, अपने प्रभु को नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। तब पहाड़ पर बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को खड़ा किया और यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। यही किस्सा हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पहली चीज जो उसने अपने शिष्यों से कही, तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम। आज जो भी कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है, कर रहा है, वो अपने नाम के अनुसार कर रहा है। हालेलुया। उसका नाम उसके आगे है। अगर वो आपको शांति दे रहा है तो यहोवा शालोम बनकर आपको शांति दे रहा है। अगर वो आपका प्रबंध करने वाला है तो यहोवा जायरा वो आपको प्रबंध कर अपने नाम के अनुसार आपको, यहोवा निसी वो आपको विजय दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है आपको। छठा जो नाम है प्रभु का वो है यहोवा शम्मा। इसका मतलब है साथ रहने वाला। और प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आई एम ऑलवेज विद यू। नॉट only this, but he says wherever you go I will go with you. जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा।
जो कुछ तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें सफल करूंगा। अपने नाम के अनुसार जो है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। जो उसका नाम है, उसने अपने नाम को नहीं छिपाया, अपने स्वभाव को नहीं छिपाया, अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाया, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। और देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7वां है, 7th जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहोवा राफा, यानी चंगाई देने वाला परमेश्वर। एक ऐसा परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, हमारे बीमार शरीर को चंगाई देता है, हमारे टूटे मन को चंगाई देता है। हालेलुया। और ये जो नाम है, ये हमारे घरों में होने चाहिए। ये नाम हमारे हृदय की वेदी पर होने चाहिए। इस नाम से हमको कभी शर्माना नहीं। कई बार मैं आपको बताता हूं, खासतौर पर ऐसे परिवार या ऐसी बहनें या ऐसे पति या ऐसे भाई या बहन जो अकेले प्रभु में हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु में नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि हमारे परिवार में सिर्फ मैं अकेली बहन हूं या अकेली बेटी हूं। यहाँ तक कि जवान बच्चे भी जो अकेले हैं, उनके माता पिता प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई दिनों पहले हमने दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें एक भाई जो प्रभु में आए थे, वो एक इंटरव्यू सेशन था। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने परिवार में अकेले प्रभु में हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं। लगभग 48 ईयर ओल्ड है, मुझे याद, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी बताई। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 साल से प्रभु में हूं और मैं अकेला प्रभु में हूं, और मैंने बहुत कोशिश की। मैंने अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को प्रभु का वचन दिया, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू यू मैनेज देन, आप घर जाते हैं, आप घर में बैठते हैं उनके साथ, हाउ डू यू मैनेज। कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करता रहता हूँ। मुझे जब समय मिलता है, मैं ये नाम को कभी छिपाता नहीं, मैं प्रार्थना करके ही अपने घर में भोजन करता हूँ। आप जानते हैं, ये गवाही उन्होंने दी थी 2018 में। हमने एक कार्यक्रम किया था, मुझे याद है, दिल्ली के अंदर, और कार्यक्रम के लगभग 1 साल बाद उनका पूरा परिवार प्रभु में आया। क्योंकि जिस दिन वो इंटरव्यू देकर गए, उन्होंने एक बात नेक्स्ट डे रियलाइज की, नेक्स्ट डे फील की। उन्होंने कहा मुझे इस नाम से शर्माना नहीं, बल्कि इस नाम को और तेज कर देना है। अगर मैं शर्माऊंगा, डरूंगा, तो ये कभी भी बीज जो है, पेड़ कभी फलवंत नहीं होगा। समाज, दुनिया आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आप चाहें तो आप परमेश्वर से खुद अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया आपको खींच के परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती जब तक आप ना चाहें। लेकिन आप हिम्मत बांधे रखें, आप प्रार्थना करते रहें। और जैसे पतरस ने कहा कि चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तू उठ, और वो उठा। ये नाम अगर वो संकोच करता, एक और उदाहरण मिलता है इसी पतरस का, जब वो महासभा में खड़ा हुआ है। जब पतरस महासभा में खड़ा हुआ है, आपको मालूम है, कैन वी टर्न बुक ऑफ एक्ट्स, जरा देख लेंगे इसको। प्रेरितों के काम में मुझे अभी प्रभु ने याद दिलाया, जब पतरस 4:12 से पढ़े जरा, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12 से पद पढ़े। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके।